नव संचेतन संगठन की तरफ से रविवार को आरबीबीएम कॉलेज की सभागार में एक दिवसीय संचेतन रंग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मौजूदा समय में रंगकर्म की चुनौतियां। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रेरणा के निदेशक हसन इमाम, द फैक्ट रंग मंडल के निदेशक प्रवीण कुमार गुंजन, निर्माण रंगमंच के निदेशक क्षितिज प्रकाश आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज रंगकर्मियों काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि साहित्य एवं कला एक ऐसा माध्यम है जो सीधे जनता से जुड़ती है, लेकिन इस क्षेत्र में कभी भी कोई कार्य नहीं हुआ। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि मुजफ्फरपुर में रंगकर्मियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष को दूर करने के लिए आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इन सारी बातों और रंगकर्मी के समस्याओं पर चिंता व चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक पर्यवेक्षागृह का निर्माण हो, जिसमें रंगकर्मी अपने कार्यक्रम को चला सकें, साथ ही नए पीढ़ियों को इस क्षेत्र से जोड़ने में सहूलियत हो। और रंगकर्म के लिए समर्पित मुजफ्फरपुर की जानी मानी संस्था नव संचेतन के तत्वावधान में आज मौजूदा समय और रंगकर्म की चुनौतियां विषय पर एक विमर्श है। इस विमर्श में अपनी सहभागिता के लिए डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र, प्रवीण कुमार गुंजन बेगूसराय से आए हैं, डॉक्टर संतोष कुमार राणा बेगूसराय से ही, और हाजीपुर से आए हैं क्षितिज प्रकाश। सब रंगकर्म की दुनिया के जाने माने लोग हैं, चाहे वैचारिक हो या व्यावहारिक हो, रंगकर्म की प्रस्तुति हो या रंगकर्म पर विशद विमर्श करने की, गहन चिंता करने की ज़रूरत हो। ये सब लोग देश के इस क्षेत्र में जाने पहचाने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार काम किया है और आज वे यहाँ उपस्थित होकर नव संचेतन के इस विमर्श में उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि मुजफ्फरपुर बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन यहाँ रंगकर्मियों के लिए सुविधा का नितांत अभाव है, जबकि रंगकर्म के क्षेत्र में कई प्रतिभाशाली ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है, और जब कभी भी बड़े पटल पर आने का अवसर उन्हें मिला है, चाहे दूरदर्शन हो या सिनेमा की दुनिया हो, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि यहाँ कोई प्रेक्षागृह नहीं है, कोई ऐसा सभागार नहीं है, कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां जाकर यह रिहर्सल कर सके या अपने नाटकों की प्रस्तुति कर सकें। जबकि नाटक कितना जीवंत, जागरूक और सीधा संवाद करने का साहित्य का एक ऐसा माध्यम है, कला संस्कृति का एक ऐसा माध्यम है जो सीधे सीधे जनता से जुड़ जाता है। लेकिन मुजफ्फरपुर में केवल वैचारिक और व्यवहारिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि संघर्ष कितना करना पड़ता है कलाकारों को, हम आप सब परिचित हैं, और उसी संघर्ष से निपटने का रास्ता तलाश करने की एक बेचैनी के तहत आज का यह विमर्श है। क्या मतलब उसमें क्या चर्चा हुई, जो विषय है उस पर क्या चर्चा है? चर्चा शुरू है कि रंगकर्मियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृति कर्म का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें साहित्य भी है, संगीत भी है, चित्र भी है। हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग जुटें और सरकारी स्तर पर भी दबाव डाला जाए, प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव डाला जाए, और समाज के सहयोग से एक प्रेक्षागृह का निर्माण हो और इनकी प्रतिभा की प्रस्तुति के लिए और अभ्यास के लिए एक उचित वातावरण मिले, इसकी कोशिश लगातार जारी रहे। जबकि मुजफ्फरपुर के रंगकर्मियों ने और संस्कृति कर्मियों ने बार बार संघर्ष किया है। कुछ एक बार आवाज़ सुनी गई है, लेकिन ज़्यादा आवाज़ अनसुनी ही रही है। शुद्ध अपने बल पर, अपने संघर्ष के बूते ये लोग मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक चेतना को जागृत किए रहते हैं। क्या परिचय होगा? मैं डॉक्टर संजय पंकज, नव संचेतन का अध्यक्ष।